observes a trend of 53 calendar days. Exactly between these 53 days, market goes in a specific trend, remains in that trend. Hello friends, I'm Hitesh Sethia and welcome to Coffee with ShareGuru. I have a total financial market experience of 15 years, and in last 15 years I have served various domestic and global exchanges. I'm also a trainer and a consultant in the field of financial markets, and I have trained people across the value chain of financial markets, starting from investors to traders, brokers and financial market regulator. So today we are going to talk about a very lucrative example of doing financial research. But when it comes to financial market research, there are two types of researches are being done. One, which is called as fundamental research, wherein people try to find out the fundamental strength of the company using financial numbers. The second one is called as technical research, wherein people apply various studies, tools and techniques to find out the market trend. So एक जिसमें किया जाता है वेरियस टूल स्टडीज के साथ में कि प्राइस किस ट्रेंड में रहेगी और कहां तक जाएगी, मगर ये ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जो प्राइस में ट्रेंड चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे कंसोलिडेटिंग ट्रेंड हो, ये कितने दिनों तक चलेगा, विच इज कॉल्ड एज टाइम फोरकास्ट. सो देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल फॉर price forecasting, but there are very few tools being available for time forecasting. And today we are going to give you something really good about time forecast. And my analysis for today will work specifically about the benchmark index of NSE, which is Nifty 50. Based on my observation, which I am going to share you, Nifty usually observes a trend of 53 calendar days. Exactly between these 53 days, market goes in a specific trend, remains in that trend, right? And then there would be a new trend which is going to unfold, which is going to remain in existence for 53 days. So आज के एपिसोड में मैं आपको एक गुरु मंत्र बताऊंगा जिसमें आप अपनी खुद की रिसर्च कर पाएंगे निफ्टी पर और फोरकास्ट कर पाएंगे कि एक निफ्टी का ट्रेंड कितने दिनों तक यूजुअली रहता है. सो लेट मी स्टार्ट टुडेज गुरु मंत्र. अगर अभी आप देखें, सो 18 फरवरी 2019, 18 फरवरी 2019 से जो अप ट्रेंड लगभग शुरू हुआ, विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट. द क्वेश्चन अराइजेस, यहां क्वेश्चन आता है ये ट्रेंड कितने दिन रहने वाला है. एक अप ट्रेंड जो बहुत मजबूती के साथ शुरू हुआ और मार्केट लगभग 11% तक ऊपर चला गया, ये कितने दिनों तक रहेगा. So based on my observation, 53 days ये ट्रेंड लगभग कंटिन्यू रहेगा. ये क्यों है 53 डेज, इसके पीछे के जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं. So इसके पहले वाला जो ऑब्जर्वेशन है, जो 18 फरवरी के 53 दिन पहले से शुरू हुआ. जब मैं 53 डेज बोल रहा हूं, 53 दिन बोल रहा हूं, सो 53 कैलेंडर डेज की मैं बात करता हूं, मैं ट्रेडिंग डेज की बात नहीं कर रहा हूं. सो अगर उसके पहले का ऑब्जर्वेशन देखें, सो 24 दिसंबर 2018, 24 दिसंबर 2018 से जो कंसोलिडेशन चला था वो लगभग 53 दिनों का था. और ये चीज आप आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये 53 दिन तक चला, जो 15 फरवरी 2019 को खत्म हुआ. और उसके बाद से एक नया ट्रेंड जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो अनफोल्ड हुआ, जो अप ट्रेंड में है. निफ्टी अप ट्रेंड में है. उसके पहले 53 दिनों में वो कंसोलिडेशन में थी. इस कंसोलिडेशन के पहले के 53 दिन की अगर मैं बात करूं तो वो 23 अक्टूबर 2018, 23 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ और 21 दिसंबर 2018 तक कंटिन्यू रहा. स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि एक अप ट्रेंड था और बिल्कुल 53 दिनों तक ये ट्रेंड भी कंटिन्यू रहा. वापस से 53 दिन. और ऑब्जर्वेशंस में आपको एक एक करके बताते जाता हूं. इसके पहले ये जो अक्टूबर वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसके पहले 3 सितंबर से 53 डेज, 53 दिनों के लिए एक ट्रेंड था जो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था. अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रहा था कि ये 53 दिनों तक लगभग डाउन रहा, फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ,
कंसोलिडेशन हुआ और अभी अप ट्रेंड चल रहा है। सो ये 53 दिनों का चार्ट साइकिल मैंने आपको अभी तक बताया है। सो उसके पहले के और मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूं कि क्यों 53 दिन इतना मायने रखता है निफ्टी के लिए। सो इसके पहले स्क्रीन पे देखेंगे 9 जुलाई 2018 से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला था 53 दिनों के लिए, वापस से 53 दिन और अप ट्रेंड। उसके पहले का ऑब्जर्वेशन कंसोलिडेशन 53 दिनों का 14 मई 2018 से 6 जुलाई 2018 तक कंटिन्यू रहा था। यह कंसोलिडेशन भी 53 दिनों का था। गोइंग बैक फर्दर 19 मार्च 2018 जो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया था मार्केट में, राइट, वो भी 53 दिनों के लिए लगभग कंटिन्यू रहा और वो खत्म हुआ था 11 मई 2018 को। और यही नहीं, इसके पहले के भी ऑब्जर्वेशंस हैं और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ और से शेयर करता हूं विच विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस इन द मंत्रा विच इज अ 53 डेज ऑफ निफ्टी ट्रेंड, एंड दैट इज 22 जनवरी 2018 से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, एक सीवियर डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ था, वो 16 मार्च 2018 तक कंटिन्यू रहा था आपके स्क्रीन पे। एंड जस्ट टू सम अप, पहले के 4 ट्रेंड्स आपके सामने हैं। जो सबसे पहला है एक डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अप ट्रेंड, कंसोलिडेटिंग ट्रेंड और एन अप ट्रेंड। और इसके बाद में आप वापस देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड 53 दिनों का, एक अप ट्रेंड वापस से 53 दिनों का, एक कंसोलिडेशन 53 दिनों का, और जो करंट ट्रेंड चल रहा है 18 फरवरी से। सो जो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा बेस मंत्रा है, हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है। और उसी चीज को लेके मैं बता रहा हूं आपको अभी कि जो निफ्टी का 53 डेज का साइकिल है, राइट, वो अभी चल रहा है। 18 फरवरी 2018 से लगभग ये शुरू हुआ था और मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि ये 53 दिनों तक चलेगा एंड देयर वुड बी देन अ मेजर चेंज इन द ट्रेंड। क्या ट्रेंड रहेगा, कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, मैं ये फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, बट जो भी ट्रेंड आएगा वो भी नेक्स्ट 53 डेज के लगभग कंटिन्यू रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि एग्जैक्ट 53rd डे पे आपको बॉटम मिल जाएगा इस मंत्र के थ्रू या टॉप मिल जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, आपकी एक पोजीशन है, तो आपको कितने दिन तक वो निफ्टी का साइकिल फॉलो करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। सो आपके जितने भी सपोर्ट टूल्स होते हैं, टेक्निकल्स के स्टडीज हैं, वो लगाइए, और ये टूल भी साथ में इंडिपेंडेंटली आप इसको यूज मत करिए, बट आपके टूल्स के साथ में करिए, क्योंकि टाइम साइकिल हैज टू बी एडजस्टेड अलोंग विथ ट्रेंड्स। सो ये टाइम साइकिल है 53 डेज का, इसको यूज करिए। मैं विश्वास रखता हूं कि आपको इससे बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, और हम इसी तरीके के कुछ नई चीजें सिर्फ यहीं से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं, बट आगे भी कुछ ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड होने वाले प्रोडक्ट्स जिनका मेजर इंपैक्ट हमारे पास में आता रहता है, और नए कॉन्सेप्ट जो मार्केट में यूज होते हैं, राइट, वो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल कॉफी विद शेयर गुरु। थैंक यू।